रामायण एक ऐसी कहानी जो हम सबकी रगों में दौड़ती है ना। हम सब ने सुनी है, पढ़ी है। लेकिन सोचिए, अगर इसी जानी पहचानी कहानी में कुछ ऐसे पन्ने हों जो कभी पलटे ही नहीं गए, कुछ ऐसे रहस्य जो बड़े बड़े किरदारों के बारे में हमारी सोच को ही बदल दें। तो आज हम रामायण के उन्हीं अनछुए पन्नों को खोलने जा रहे हैं। अच्छा, अयोध्या के 4 राजकुमारों के बारे में तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर सिंहासन की एक और उत्तराधिकारी थी, एक राजकुमारी जिनकी कहानी कहीं गुम हो गई, एक ऐसी बेटी जिसके होने की खबर बहुत कम लोगों को है। कुंभकर्ण नाम सुनते ही क्या याद आता है? 6 महीने की नींद और खूब सारा खाना, यही ना? अक्सर उसके आलस का मजाक उड़ाया जाता है। पर क्या यह सिर्फ आलस था, या फिर एक ऐसा दर्दनाक श्राप जिसने उससे अपनों से ही दूर कर दिया? लंका का महायुद्ध, हम सब इसे एक राजा के अपनी पत्नी के सम्मान के लिए लड़े गए धर्म युद्ध के तौर पर जानते हैं। पर क्या ये कहानी सिर्फ इतनी ही थी? क्या हो अगर इस पूरे युद्ध की चिंगारी किसी और ही महिला के दिल में जल रही बदले की आग ने लगाई हो? चलिए आज इस सच्चाई का पता लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शूर्पणखा की। नाम सुनते ही एक ऐसी राक्षसी की तस्वीर उभरती है जो वासना और अपमान से जुड़ी है। लेकिन क्या सच में कहानी यही थी, या फिर ये एक बहुत गहरे, बहुत ही खतरनाक बदले की कहानी थी? एक ऐसा बदला जिसने एक पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। देखिए, हमें जो कहानी सुनाई जाती है वो ये है कि शूर्पणखा वासना में अंधी थी, बस। लेकिन एक दूसरी कहानी भी है जो इससे कहीं ज्यादा गहरी और दर्दनाक है। ये कहानी है एक विधवा के बदले की। असल में शूर्पणखा की शादी दानव राजा दुष्टबुद्धि से हुई थी, लेकिन उसके सगे भाई रावण ने ही दुष्टबुद्धि को मार डाला, और इसी धोखे ने शूर्पणखा के दिल में बदले की ऐसी आग जलाई जो सबको जलाने वाली थी। पति की मौत ने शूर्पणखा को अंदर तक तोड़ दिया था, और उसने ठान लिया कि वो अपने भाई रावण से बदला लेकर रहेगी। और क्या कमाल की योजना बनाई! उसने सीता की खूबसूरती को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, रावण के घमंड और लालच को हवा दी। वो अच्छी तरह जानती थी कि सीता का अपहरण ही उसके भाई रावण के अंत की वजह बनेगा। ये बदला लेने का एक मास्टर स्ट्रोक था। अब शूर्पणखा से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रामायण के एक और किरदार की, जिसे शायद सबसे ज्यादा गलत समझा गया है, कुंभकर्ण। हम उसे एक आलसी पेटू दैत्य के तौर पर देखते हैं, पर असल में वो एक श्राप का शिकार था, एक ट्रैजिक हीरो जो ऐसी ताकतों से बंधा था जो उसके बस में ही नहीं थी। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी ताकत जो इतनी जबरदस्त हो कि पूरी दुनिया का संतुलन बिगाड़ दे। ये था कुंभकर्ण। उसकी भूख ऐसी थी कि वो हर रोज 1000 जानवरों को खा जाता था, और उसकी ताकत, अरे उसकी ताकत के आगे तो देवताओं के राजा इंद्र तक कांपते थे। सारे देवता डर गए। वो सब भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए कि कुछ कीजिए, दुनिया को बचाइए। ब्रह्मा जी ने कुंभकर्ण को श्राप दे दिया कि वो हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सो जाएगा। हाँ, रावण ने बहुत मिन्नतें की तो श्राप को थोड़ा बदला गया। अब वो 6 महीने सोएगा और सिर्फ 1 दिन के लिए जागेगा। कितना दुखद था ये कि जब उसके परिवार को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो बस एक मूक दर्शक बना रह गया। चलिए अब एक ऐसी रानी की कहानी सुनते हैं जिसके जन्म की कहानी इतनी अजीब है कि यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं लंका की महारानी मंदोदरी की। उनका रहस्य एक बहुत ही छोटे और अनजान जीव से शुरू होता है। देखिए, हमारे पुराणों में 5 कन्याओं का जिक्र है, मतलब इतिहास की 5 सबसे पवित्र और गुणी महिलाएं, और मंदोदरी का नाम भी उनमें शामिल है। मतलब वो पवित्रता का प्रतीक थी, लेकिन उनके जन्म की कहानी वो इस बात को पूरी तरह से चुनौती देती है। तो कहानी शुरू होती है एक मेंढक से। जी हाँ, एक मेंढक से। इस मेंढक ने 2 ऋषियों की जान जहरीले दूध से बचाई थी, और इस बलिदान के बदले में उसे वरदान मिला कि अगले जन्म में वो एक बहुत ही खूबसूरत कन्या बनेगी, जिसका नाम होगा वेंगवाती। सोचिए, एक मेंढक से राजकुमारी बनने का सफर। लेकिन विंगवाती की यही खूबसूरती उसके लिए एक श्राप बन गई। राजा वाली और रावण दोनों उससे शादी करना चाहते थे और उसके लिए लड़ने लगे, और दोनों के बीच की इस क्रूर खींचतान में विंगवाती का शरीर 2 हिस्सों में बट गया। बाद में देवताओं ने उसे फिर से जोड़ा। सोचिए, क्या भयानक शुरुआत थी उस महिला की जो आगे चलकर लंका की रानी बनी। हम सब राजा दशरथ के 4 बेटों के बारे में जानते हैं।
राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। लेकिन एक और कहानी भी है, एक राजकुमारी की जिसे हम सब भूल गए हैं। ये कहानी है श्री राम की बड़ी बहन शांता की, जिनका जीवन रघुवंश का भविष्य तय करने वाला था। हुआ ये कि राजा दशरथ ने अपने दोस्त राजा रोमपद की मदद के लिए अपनी ही बेटी शांता को उन्हें गोद दे दिया। एक ऐसा फैसला जिसने शांता की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो शांता एक नए राज्य में चली गईं, लेकिन वहां उनके जाने से एक अजीब घटना हुई। भयंकर अकाल पड़ गया और यहीं से उनके परिवार का भविष्य तय होने वाला था। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। शांता की शादी हुई ऋषि श्रृंगी से, और ये वही ऋषि थे जिन्होंने राजा दशरथ के लिए वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, जिससे राम और उनके भाइयों का जन्म हुआ। मतलब अगर शांता ना होती तो शायद श्री राम का अस्तित्व ही नहीं होता। सोचिए जरा। अब आते हैं लक्ष्मण पर। भक्ति और सेवा का दूसरा नाम। पूरी जिंदगी अपने भाई के लिए जिए, लेकिन एक वादा, एक ऐसा असंभव वादा जिसने उन्हें एक बहुत ही दुखद अंत की ओर ढकेल दिया। सिचुएशन देखिए, एक तरफ था भाई को दिया हुआ वचन, दूसरी तरफ थे गुस्सैल ऋषि दुर्वासा, और बीच में फंस गए थे लक्ष्मण। उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो अपने भाई को श्राप भुगतते हुए देखें या फिर खुद मौत को गले लगा लें। इस दुविधा ने उनके वफादार दिल को तोड़ कर रख दिया। तो भाई को बचाने के लिए लक्ष्मण ने एक तरह से मौत को ही चुना। वो जानते थे कि श्री राम अपने वचन से बंधे हैं और वादा तोड़ने की सजा मौत ही है। श्री राम ने बहुत भारी मन से उन्हें देश निकाला दे दिया, और लक्ष्मण के लिए ये सजा मौत से भी बढ़कर थी। अपने राम से अलग होने का दुख लक्ष्मण सहन नहीं पाए। वो सीधा सरयू नदी के पास गए और वहीं उन्होंने जल समाधि ले ली, अपने शरीर को त्याग दिया। उनकी आत्मा अपने प्यारे राम से मिलने के लिए वैकुंठ चली गई। भक्ति का इससे बड़ा बलिदान और क्या होगा। तो देखा आपने, रामायण एक कहानी जिसे हम सोचते हैं कि हम पूरी तरह जानते हैं, पर उसमें कितने ही रहस्य छुपे हैं। ये अनकही कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हर जानी पहचानी कथा के पीछे भी कई ऐसी सच्चाइयां होती हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारी दूसरी पसंदीदा कहानियों में और कितने ऐसे राज दबे होंगे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं।